तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मकर लग्न की, राशि इसकी मेष है। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो मुझे सभी ग्रह तकरीबन अच्छे लगे हैं। बस इसका एक जो ग्रह है वो मुझे ज़रा खराब लगा, वो है ये राहु ग्रह। और नेगेटिव बात क्या है कि जो ग्रह इसका खराब है उसी की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 16 से चली हुई है, 34 में खत्म होगी। तो मतलब ये अभी जो समय है इनका अच्छा समय नहीं है। ये राहु इसको बुरे फल देगा। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने पहले अपनी कुंडली बनाई है, मैंने आपको समझा रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस जातिका का पहला घर, और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इनके पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी क्या होता है, जैसे कि देखो जी, जब हमारी जो सरकार चेंज होती है, कभी कांग्रेस की सरकार थी, कभी भाजपा की थी, अभी मोदी की है। ऐसी मतलब जिनकी सरकार होती है उनकी चलती है, वो अपने रूल चलाते हैं, वो अपनी सरकार चलाते हैं, उनकी ज्यादा चलती है। ऐसी जो ग्रह होते हैं इनकी कब चलती है, जब इनकी दशा आती है। अभी किसकी चलेगी, अभी चल रही है इनके ऊपर राहु ग्रह की। सिंपल सा आपको समझा रहा हूँ। मतलब राहु का इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि राहु की चली हुई है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं भाई ये एक्टिवेट होते हैं दशा में। दशा काल होता है, सबसे मेन चीज है कुंडली देखने में। ये देखो दशा का चार्ट बना रखा है कि शुक्र की दशा कब चलेगी, सूर्य की। अभी दशा देखो राहु की चली है 16 से 34 में। तो बड़ा असर इनके ऊपर है राहु ग्रह का। बाकी जो बचा बुध का है, तो बड़ा असर है राहु का। और राहु, जैसे मैंने आपको भी क्या बोला कि सबसे ज्यादा है इनका खराब राहु। और वैसे भी देखो जी, ये राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है। मैं आप खुद थक चुका हूँ किसके लिए, कि मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आ रही हैं राहु वाली है। किसी की राहु की दशा है, किसी की अंतर दशा है, भाई ये 80% जो मैं कुंडलियां देखता हूँ राहु की दशा उनके ऊपर होती है। क्योंकि ये जब किसी की बंदे की लाइफ में एंट्री लेता है, उस बंदे की लाइफ में हजारों दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कारण क्योंकि ये एक दानव ग्रह है, ये पापी ग्रह है। जैसे गुरु देवता है, चंद्रमा कुछ जैसे देवते ग्रह होते हैं। देखो जी, देवता जो है सुनने से लगता है वो देवता है, मतलब देवता अच्छा होगा। और दानव सुनने से लग रहा है कि दानव। दानव कौन होता है, जिसके दांत होते हैं, सींग होते हैं बड़े बड़े। वो एक कैटेगरी में आ रहा है राहु। तो अब यहाँ पे मैं विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो चौथा घर जहाँ राहु बैठा है, राहु के साथ बैठे हैं 3 ग्रह और बैठे, टोटल मतलब 4 ग्रह चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर, मकान का घर, इसका वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला होता है कि घर का मालक देखना है। चौथे घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो चौथे घर की चीजें हमें मंगल से भी देखनी पड़ेंगी। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु बुध चंद्रमा सूर्य, इनको भी देखना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं चौथे घर में बैठे यहाँ पे चंद सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य यहाँ पे चौथे घर में जो एक लिखा है, यह है मेष राशि, जो कि सूर्य की है उच्च राशि। अब यहाँ पे देखो जी, जो बुध चंद्रमा सूर्य, ये तो है इस जातिका के अच्छे, ये देंगे इसको अच्छे फल। लेकिन इनके अच्छे फलों में कमी आ चुकी है राहु की वजह से। ये है अच्छे हैं, लेकिन अभी मतलब अभी जो राहु क्या करेगा, अभी इनके अच्छे फलों को कम कर देगा। पहले सूर्य की बात करूं। सूर्य चौथे घर में उच्च का बैठा है। सूर्य तो चौथे घर का करेगा अच्छा, मतलब इसको माता का सुख अच्छा, मकान का सुख अच्छा, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा। सूर्य ये दिखा रहा है। पिता का कारक है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और सूर्य है इस 8वें घर का मालक। 8वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। उच्च का बैठा है, 8वें घर का मालक उच्च का बैठा है। मतलब 8वां घर आयु का है, इसको इसकी आयु लंबी कर देगा सूर्य। और भी 8वां घर पारिवारिक संपत्ति का होता है, ये योग होते हैं, पारिवारिक संपत्ति इसको मिलेगी विरासत में। तो काफी चीजें, मतलब सूर्य इसका अच्छा है। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा है इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि इसके पति का घर है। पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पति के लिए चंद्रमा को देखेंगे। 7वें घर से बैठा है 10वें घर में। और चौथे चौथे घर में ये मंगल ग्रह बैठा है।
ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि मंगल की राशि है, और मंगल चंद्रमा दोनों आपस में मित्र हैं। मतलब चंद्रमा चौथे घर में अपने दोस्त के घर में, मित्र के घर में आया है मेहमान बन के। तो चंद्रमा भी इस घर का अच्छा करेगा। तो चंद्रमा अच्छा क्या करेगा, एक तो वो अपने, क्योंकि साथ में घर का मालक है पति, घर का पति जाके बैठा है मकान वाहन के घर में। पति के आने के बाद भी इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब चौथा घर मकान वाहन का है, मकान वाहन का सुख चंद्रमा देगा कब, पति के आने के बाद, जब पति के द्वारा इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, पति से अच्छी बनेगी, पति अच्छा मिलेगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन अभी जिसमें देखो जी क्या बोला था, इनके अच्छे फल जो है इनमें कमी अभी करेगा राहु ग्रह। अब वैसे ही यहाँ पे बुध बैठा है, और बुध की अभी दशा भी चली हुई है, ये 12वां महीना 23 से चली है, पिछले देखो जी 7-8 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना 26 में खत्म होगी। बुध है इस घर का मालक, 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य अगर देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध, तो इसका भाग्य हम बुध से देखेंगे कि ये जाति का कितनी भाग्यशाली होगी, भाग्य कहाँ पे साथ देगा। और बुध छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। छठा घर एक खराब घर है, छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीजें हम देखते हैं। तो हमने क्या बुध देखा, बुध 9वें घर का भी मालक है, छठे घर का। वैसे बुध क्योंकि इस कुंडली में भाग्येश है, लग्नेश शनि का मित्र होने की वजह से इसको छठे घर का दोष नहीं लगेगा। देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध के भी अच्छे फलों में कमी कर देगा ये राहु ग्रह। मतलब बुध तो ये दिखा रहा है कि इसको भाग्यवंशी, मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज के लिए अच्छा है, कई फायदे, ननिहाल के लिए अच्छा है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो राहु है इसने गड़बड़ कर दी है। राहु यहाँ पे खराब सवाल है कि है क्यों। पहला कारण, राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये घर किसका, मंगल का, और ये मंगल को अपना दुश्मन मानता है, अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। पहला कारण खराब होने का ये। दूसरा कारण, राहु चौथे घर में खराब फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी सब, क्योंकि यहाँ पे राशि डिपेंड करती है, अगर उच्च का बैठा हो फिर खराब फल नहीं देता। लेकिन फिर भी देखो जी मेन जो कारण है राहु खराब होने का, कि ये एक पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, और दुश्मन की राशि है, और उसकी दृष्टियां देखो। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेगा, यहाँ पे दुश्मन की राशि, सूर्य की राशि, साथ में यहाँ पे पड़ेगी, और 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। और इसके अलावा क्योंकि राहु यहाँ पे देखो जी एक दोष बना है, राहु चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, इस जातिका को जो जन्म हुआ है उस दिन था सूर्य ग्रहण। उस दिन सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, जब सूर्य ग्रहण था, जहाँ चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और अमावस्या थी उस दिन, अमावस्या को जन्म हुआ है, और उस दिन ग्रहण दोष था। कोई न कोई दोष था, है था, सूर्य ग्रहण था या चंद्र ग्रहण दोष था, या वो दोष एक दिन पहले लगा था, या एक दो दिन मतलब उसके आसपास इसका जन्म हुआ है। तो ये दोष बन चुका, मतलब अभी राहु इन ग्रहों को भी खराब करेगा, चंद्रमा सूर्य को। पहले यहाँ पे देखो इनको क्या खराब करेगा, यहाँ पे राहु पहले समझो चौथे घर की, ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर को खराब करेगा। और यहाँ पे देखो जी ये जाति का चयन नोट कर भी लेगी, कि जब से ये राहु की दशा आई है, नोट कर ले चाहे 16 से चली हुई है, कि तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, कितनी रुकावटें आ रही हैं, इसकी हेल्थ भी खराब हो रही होगी 16 के बाद। तो राहु चौथे घर में बैठ के, चौथा घर माता का है, ये माता के सुख में कमी करेगा कोई ना कोई, या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट पैदा कर देगा, या माता को लंबी बीमारी दे देगा। चौथा अगर मकान का है, इसको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। चौथा अगर वाहन का है, इसका वाहन से एक्सीडेंट होने का काफी योग है। वाहन चलाते समय भाई सावधानी बरतें, तेज गति में वाहन नहीं चलाना। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। चौथा अगर नौकर चाकर का, नौकर चाकरों को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर है जन्मभूमि का, इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं, यहाँ से छाती फेफड़े देखे जाते हैं, छाती फेफड़े को लेकर दिक्कतें का रोग दे सकता है। मेष राशि का रोग, सर दर्द, मस्तक दर्द, अजीब सा डर लगना, भय लगना। और राहु क्योंकि दूसरे ग्रहों को खराब करेगा, अभी यहाँ पे राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष, मानसिक चिंता भी होगी, चंद्रमा है पति घर का माल, पति से मनमुटाव होना या पति का बीमार होना। राहु सूर्य के साथ बैठा है, पिता का कारक है, माता पिता संबंधी भी दिक्कतें हैं, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक, पिता का कारक सूर्य है। कई दिक्कतें यहाँ पे आएंगी भी, क्योंकि अभी तो दशा चली है। आप ये मत सोचना कि अभी तो भाई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, अभी तो दशा भी चली है, अभी तो देखो 34 में खत्म नहीं, जरूरी हो ना कि अभी जो मैं बुरे फल बता रहा हूँ अभी मिल जाएंगे, हो सकता है वो बुरे फल आगे मिल जाए इसको, 2 साल के बाद मिलने शुरू हो जाए। तो ये बुरे अभी तो इसने देने हैं बुरे फल, लेकिन आपने अच्छा की कुंडली बना ली है, क्योंकि इसके उपाय करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये दूसरे ग्रह भी जो खराब हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो करना क्या है, अब सवाल ये है। यहाँ पे देखो जी राहु एक ऐसा ग्रह है, ये आसानी से मानता नहीं,
इसको सही करने के लिए काफ़ी उपाय करने पड़ते हैं। तो उपाय देखो जी, पहला उपाय है ये जातिका, एक तो इसका दान किया करे। दान क्या करेगा, इसकी पावर को -0 करेगा, 5 डिग्री जीरो कर देगा। तो ये दान जातिका कोशिश करे रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करे। करते रहना दान जब तक दश है। दान देखो जी, जो पिंगलवाड़ा होता है, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया, वहां पे आप कुछ दान कर सकते हैं, शनिवार को जाके दान कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जो लोग हैं राहु के अंडर आते हैं। पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम, जो बुजुर्ग बुजुर्ग हो गया। तो पहला दान, इसके और भी जो दान है, सतनाजे का दान करो। इसकी काफी देखो जी दान की वस्तुएं हैं, वो आपको मैंने वीडियो पहले भेजी हुई है, उसमें देखना कि क्या दान आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपका जो बजट है वो दान कर दिया करो। और दूसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करनी बहुत जरूरी है। इसकी इसके लिए देखो जी, राहु को सही करने के लिए 4 देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा इसको। एक तो शिव जी की पूजा उपासना करे, माता दुर्गा जी की पूजा उपासना से भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी की भी पूजा उपासना से अच्छा होता है, और शनि देवता की भी पूजा उपासना से अच्छा होता है। तो 4 इन देवी देवताओं की सहारा लेना पड़ेगा, इनके मंदिर जाया करे जाति का। सभी नहीं मैं बोलूंगा सभी के मंदिर जाना, जो इसको लगता है जिनके मंदिर जा सकती है जाया करे। या जिन इनका पाठ भी करना है, खाली मंदिर नहीं जाना है, इनके पाठ जैसे कि दुर्गा चालीसा पढ़ सकती है, हनुमान जी का भी पाठ से राहु अच्छा होता है, शनि देवता के मंदिर जाए। खासकर राहु के 2 पाठ जरूर पढ़ते हैं। यहाँ पे राहु कवच का पाठ हो गया, ये बेस्ट है। राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ इस जातक ने पढ़ने हैं, जिनकी ओडे लगा के सुन लिया करे। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने क्या क्या बोला है, दान मैंने बोला है, और राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं, जिनको सुनना है। और इसके अलावा 4 देवी देवताओं की मैंने बोला है कि उनकी पूजा उपासना करे, इनका कोई ना कोई पाठ पढ़ना है। और बाकी जो दान मैंने बोला, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम, वहां पे भी आप कर सकते हैं। और और आपको मैं एक राहु की दशा के उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप देख लेना कि राहु की दशा होने पर क्या उपाय करने चाहिए। तो अब देखो जी, बाकी यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर देखो जी, बुध की दशा जो है, ये बुध जो है तो अच्छा था, लेकिन बुध क्योंकि छठे घर का मालक है, अभी छठा घर रोग का है। ये थोड़ा सा बुध भी अभी जो दशा है, अगर साथ में राहु ना होता, बुध बुध को छठे घर का दोष नहीं लगना था, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से ये छठे घर को भी थोड़ा सा एक्टिवेट कर देगा, इस जातक को रोगी बनाएगा, क्योंकि रोग के घर का मालिक बुध है। तो बुध के भी इसको उपाय करने पड़ेंगे। तो बुध के जो उपाय हैं सुबह के टाइम करने हैं। पहला उपाय, बुध कवच का पाठ इस जातक ने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करें। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ। तीसरा उपाय, फिलहाल ये दोनों उपाय भी करती उससे भी फायदा होगा, लेकिन तीसरा उपाय है कि ये जातिका गणेश, इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती है। लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा कि करे ही करे, बाकी इसकी मर्जी है, लेकिन पाठ जरूर पढ़े दोनों। कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तो यहाँ पे एक और उपाय है, अगर ये जातिका कर सकती है, वो है ये बुधवार का व्रत रख लिया करे। व्रत कब तक रखना है, जब तक ये दशा है, 7 महीने 26 तक व्रत हर बुधवार को रखना है। और व्रत में क्या करना है, सिर्फ रात को एक टाइम भोजन करना होता है। दिन में फल फ्रूट खा सकती है, हल्का सा फल फ्रूट खा ले, और रात को एक टाइम भोजन करना है, और नमक के बिना का मतलब नमक नहीं होना चाहिए इस भोजन में। और कथा भी सुन सकती है कि बुधवार की कथा क्या होती है, वो कथा भी उस दिन सुने। बाकी चंद्रमा सूर्य के उपाय यहाँ पे रहने दे, सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, चंद्रमा का दान नहीं करना। और बाकी जब ये शिव जी की पूजा उपासना करेगी, उससे चंद्रमा भी अच्छा रहेगा इसका। यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा सूर्य को खराब मत समझना, वो अच्छे हैं, लेकिन बस वो पीड़ित है राहु से। ये जो ग्रह दोष बना हुआ है, इसकी वजह से पीड़ित हो चुके हैं राहु से। मतलब राहु सही हो गया, ये तीनों ग्रहों के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और राहु की 9वीं दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे है नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा, ये बड़े बड़े इसके खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी कर देगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मंगल भी पीड़ित होगा इसका। 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी राहु की 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे संघर्ष कराएगा, बोझदा कामों में रुकावटें डालेगा। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे हम शुक्र की बात करते हैं, जो कि बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है इसकी संतान का, अगर इसकी संतान कैसी होगी, बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ी लिखी जातक का कितनी होगी, बुद्धिमान कितनी होगी, 5वें घर से। 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र इसका बहुत अच्छा मुझे लगा है,
क्योंकि एक तो ये अपने घर में है और ऊपर से योग कारक भी है। तो शुक्र 5वें घर का अच्छा करेगा, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र के खोर घर है ये 10वां घर। 10वें घर में साथ लिखा है तुला राशि मार्ग शुक्र, ये 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। वैसे अभी 10वें घर के ऊपर राहु थोड़ा सा 10वें घर को खराब करेगा, लेकिन 10वें घर का शुक्र मालक अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पिता का घर होता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन देखो जी भाई, यहाँ पे बात फिर वही आ चुकी है, क्योंकि मेन होती है दशा। आज इसके ऊपर अगर शुक्र की दशा होती तो ये समा काम काज के लिए अच्छा था, पिता के लिए अच्छा था, सरकार के लिए अच्छा था। बाकी इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम शनि की बात करते हैं, ये भी काफी अच्छा है, 11वें घर में बैठा है शनि इस कुंडली में। एक तो इस घर का मालक है पहले घर का और दूसरे घर का। पहला घर है इस जातिका का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। और इनके लिए पहले घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि मालक शनि। हमें शनि को देखना पड़ेगा जो कि 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में, तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। शनि बहुत अच्छा लग्नेश है। खुद ही दिखा रहा है कि जातिका का शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको ईमानदार करेगा। साथ में इसकी 5वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, संतान के लिए अच्छा है। 10वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र के लिए अच्छा है। शनि दूसरे घर का भी मालक है धन, धन चला गया लाभ के घर में, धनी भी इसको बनाएगा। अब यहाँ पे बहुत फिर वही आ चुकी है, अगर शनि की दशा होती है या शनि की दशा है कि वो समय अच्छा होगा, धन के लिए अच्छा होगा, उस समय हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा दूसरे घर में जो गुरु है, गुरु तीसरे घर का मालक है और 12वें घर का, ये थोड़ा सा रले मिले फल देगा। 12वां घर होता है खर्चे का, खर्चा चला गया धन के घर में, धन खर्च होगा इसका। शनि की राशि शत्रु राशि। तीन दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 8वीं, 8वें घर को देखा। वैसे उम्र के लिए अच्छा है शनि गुरु, जैसे मैंने बोला रले मिले फल देगा, ये उम्र के लिए अच्छा, और भी अच्छे फल, लेकिन ये धन इसका खर्च कराएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। और लास्ट में मंगल की मैं बात करूं, मंगल देखो जी बैठा है 12वें घर में, लेकिन मंगल को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है पहले घर के ऊपर, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर ये 12वें घर के फल देता फिर तो इसने बुरी तरह से खराब फल देने थे, लेकिन चरित में बड़ा हिस्सा पहले घर के ऊपर आने की वजह से मंगल अच्छे फल ही देगा। और पहले घर में ऐसा नहीं कि मकर राशि में आ जाएगा, रहेगा ये धनु राशि में। पहले घर के जो फल देगा धनु राशि के हिसाब से देगा। क्या अच्छे फल देगा, वैसे चौथे घर का मालक का मकान वाहन के लिए अच्छा है, मकान वाहन के घर का मालक मंगल लगन के ऊपर आएगा, तो मकान वाहन के लिए अच्छा है, 11वें घर का मालक है। तो यहाँ पे देखो जी, दूसरे ग्रहों को मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है जो इसकी जो दशा है वो है राहु की, और वो इसका ज़्यादा खराब है, उसको मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई किसी दूसरे ग्रह के उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु, मंगल, शनि, केतु, शुक्र, सिर्फ जो उपाय करने हैं 2 ग्रहों के मैंने बोले हैं, एक तो राहु के, दूसरा बुध के। और राहु के देखो जी, राहु को सही करने के लिए और भी काफी इसको पाठ पूजा सहारा लेना पड़ेगा दूसरी चीजों का। तो जैसे कि राहु के लिए क्या करे, जैसे मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना, इन चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा असर है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने अभी क्या क्या बोला है। एक तो मैंने देखो जी, पहले सुबह के उपाय समझ लो। सुबह के टाइम मैंने बोला है कि बुध कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। 2 पाठ सुबह के टाइम है, चाहे इनको पढ़े चाहे इनको सुन लिया करे। गणेश जी का कोई ना कोई पाठ कर सकती है, चाहे गणेश जी के मंदिर जाया करे माथा टेकने। और हो सके, मैं फोर्स नहीं करूंगा, व्रत अगर इस जातिका का दिल करता है रख लिया करेगा, रख लिया करे, नहीं भी रखे कोई बात नहीं, लेकिन पाठ जरूर पढ़ने हैं। बाकी मेन जो राहु के उपाय हैं, राहु के लिए राहु का दान कोशिश करे रोजाना करने की, जहाँ हफ्ते में 4-5 दिन करना ही करना है। राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करो। देखो जी, जब मान लो इस जातक ने ये दोनों पाठ पढ़ लिए हैं, तो कोशिश करे इनको एक बार रिपीट दोबारा कर ले, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़ ले, ऐसे इन पाठ को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है या सुन लिया करे। शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़े, चाहे शिव चालीसा है, चाहे ओम नमः शिवाय है। हनुमान जी के मंदिर जाती रहे। चारों, मैं ये नहीं बोलूंगा देखो जी हनुमान जी के भी मंदिर जाना है, शनि नहीं, जो इसको सही लगता है करे, लेकिन शिव जी पहले नंबर पे है, ये बेस्ट है। शिव जी का कोई ना कोई पाठ पूजा जरूर करना है, शिव जी का मंदिर जरूर जाना है, ये नियम बना ले। और बाकी दूसरे ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी अच्छा है, बस थोड़े से पीड़ित है राहु से। गुरु कुछ अच्छे फल दे रहा है, थोड़े से खराब फल दे रहा है, वो भी इतना ही नहीं है, इतना नहीं है। मंगल लगन के ऊपर आ रहा है, इसकी वजह से अच्छा है। शनि लग्नेश है, वो भी अच्छा है। बाकी फिर भी देखो जी, आपके जो सवाल, क्योंकि आपके ज्यादा मुझे सवाल नहीं लिखे थे, आपने खाली ये बोला था कि हेल्थ थोड़ी सी खराब हो रही, शरीर में कष्ट रहता है, तो कारण है राहु, स्पष्ट है। देखो जी, इसके जो रोग हैं वो आपको मैं दिखा भी देता हूँ।
क्योंकि इसके जो राहु के रोग हैं ये मतलब भयानक रोग देता है। तो यहाँ पे देखो इसके रोग लिख रखे हैं। लाइलज रोग हो गया, बोध बांधा, पागलपन, सभी रोग नहीं होते, इनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग होता है। कुष्ठ रोग, सांप का डसना, मति भ्रम। मति भ्रम बहुत ज्यादा करता है। अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, भय का जाना से भय होता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, ये चीजें बहुत देता है ये। और दिमागी रोग देता है। मैं फिर बोलूंगा भाई सभी रोग नहीं, इनसे जुड़ा कोई ना कोई रोग होगा। और दुर्घटना होने के काफी योग हैं, क्योंकि साथ ये चौथा घर किसका है? चौथा घर है वाहन का। इसका खासकर वाहन से एक्सीडेंट होने का योग दिख रहा है। भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, तेज गति में वाहन बिल्कुल ना चलाना। तो ये चीजें परहेज रखनी पड़ेंगी। बाकी नीले कपड़े बिल्कुल कम पहनने हैं। बंद करा दो नीले कपड़े, नीले हो गया, नील खासकर नीले कपड़े बिल्कुल बंद करा दो, या कभी कभार यूज किया करे। कौन से कपड़े ज्यादा यूज कर सकती है? बाकी सभी कपड़े पहन ले, चमकीले पहन सकती है, रंग बिरंगे वाइट पहन सकती है, पीले कपड़े। बस नीले कपड़े कम पहने, नीले और हरे भी कम यूज करा वो भी। जब तक बुध की दशा है हरे भी कम यूज किया करे। बाकी आप देखो जी, एक बार मुझे कॉल कर लेना, फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं राहु की और भी वीडियो भेज दूंगा। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके एक मैंने वीडियो बना रखी है कि राहु के 25 उपाय क्या होते हैं, वो भी आप एक बार देख लेना, उसमें से भी जो उपाय सही लगे वो आप करना। और राहु की दशा के क्या उपाय हैं वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना।